उपचुनाव या फिर अग्नि परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। यूपी उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में अब उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब उपचुनाव 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को होना है, यानी कि तारीख तो बदल गई है। और इस बार विपक्षी पार्टियां अलग तेवर में भी नजर आ रही है। एक के बाद एक पोस्टर के जरिए सपा राज्य सरकार का घेराव कर रही है। सपा ने मठाधीश के काटने बांटने वाला पोस्टर लगाया, उसका तगड़ा जवाब भी आया। जी हां, लखनऊ से उठा ये पोस्टर वाला तूफान अब काशी तक आ पहुंचा है। वाराणसी के शहरी क्षेत्र में लगा एक पोस्टर सुर्खियों में है। दरअसल ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया, जिसमें बटोगे तो कटोगे के साथ बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है और वहीं शिवपाल यादव भी अलग अंदाज में अधिकारियों को चेताते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये उपचुनाव में सभी के कई रंग जनता देख रही है। खैर, कटेंगे तो बटेंगे वाले पोस्टर से उपजी सियासत आखिरकार क्या कुछ रंग दिखाती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आप सियासत में उठी तमाम कहानी को बारीकी से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है उसके बाद से ये पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो भी अधिकारी उनको भी करके चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कहीं पर भी कार्रवाई करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर याद हो जाए तो याद करके हमें करने का काम। तो सुना आपने सपा के दिग्गज और अखिलेश के चाचा जान शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। सपा महासचिव शिवपाल अधिकारियों को खुल्ला धमकी दे रहे हैं और ये कहते हुए कि नोट करो, सब अधिकारियों के नाम, सरकार आने पर इन सब से निपटा जाएगा। जो भी अधिकारी उनको भी करके चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कहीं पर भी कार्रवाई करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर याद हो जाए तो याद करके हमें करने का काम। दरअसल शिवपाल गए तो थे एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के प्रचार के लिए, मगर सीसामऊ में कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश देते देते शिवपाल ने अपने कार्यकर्ताओं को ये फरमान सुना दिया। खैर, ये तो बात रही सियासी धमकी की, मगर अब बात करते हैं पोस्टर वाली पॉलिटिक्स की, जो इन दोनों यूपी की सियासत का नया फसाना बन रही है। क्योंकि यूपी उपचुनाव को लेकर पोस्टर वाला तनाव भी नजर आ रहा है। एक पोस्टर का जवाब दूसरे पोस्टर से दिया जा रहा है। जी हाँ, लखनऊ से उठा ये पोस्टर वाला तूफान अब काशी तक जा पहुंचा है। कटेंगे तो बटेंगे वाले पोस्टर से उपजी सियासत रोज नए रंग दिखा रही है। सपा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें मठाधीश लिखकर सीएम योगी को इशारों ही इशारों में घेरने की कोशिश की गई। तो पोस्टर को लेकर अब लगातार सियासत तेज है। लगातार एक तरफ से एक बार कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी की जाती है तो कभी बीजेपी की तरफ से पोस्टर आता है। और अब बीएचयू भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से एक पोस्टर आया। काशी के परिसर में ये पोस्टर लगा है और इस पोस्टर पर अब सियासी बवाल भी है। उपचुनाव की तारीख भी बदल गई। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अविरल मलिक जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। आशीष मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अशोक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। अशोक तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। अशोक जी, उपचुनाव की तारीख बदल गई है, 13 नवंबर से 20 नवंबर हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तारीख बदलना जो है 13 से 20 कर दे, 25 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो डरी हुई सरकार है। भाजपा डरी हुई है, कदम कदम पर डरी हुई है। अच्छा, डर की वजह से तारीख बदल दी गई अशोक जी? उसका डर दिखा रहा है कि भारी भरकम हार इसकी होने जा रही है। एक एक दिन के लिए उनके लिए भारी पड़ रहा है, एक एक दिन भारी पड़ रहा है।
और हालत यह है इतना कि बुरी डर भी हालत अच्छा नजर नहीं आई। है, डरपोक बनना बुरी- अच्छा नहीं है। बेहद बीजेपी आक्रामक तेवर में नजर आती है, आक्रामक बुरी है। हार नजर तो रही है। फिर डर वाली भावना कहां से आ गई? लोकसभा नतीजों से हताहत इतनी हो गई है, इतनी घबरा गई बिल्कुल है? हताहत हो गई है, हाशिए पे आ गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने अब्दुल मलिक जी, बौनी जवाब दिखाई दे दीजिए। रही है, बौनी दिखाई दे वो रही कह है। रहे कि बीजेपी की वजह से ये तारीख चेंज हो गई। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है और ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को एक कर रहे हैं, तो अशोक जी की ये बुद्धिमत्ता भी हो सकती है। हालांकि विद्वान व्यक्ति हैं अशोक तिवारी जी, लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, चुनाव लड़ रहे हैं। हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। और अगर अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो भाजपा की तरफ से ही मांग की गई थी ना तारीख को लेकर, तारीख बदल दी जाए, 20 नवंबर कर दी जाए। अब तो हो गया, तो फिर अगर डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर तारीख को लेकर चेंज करने की बात क्यों की गई? जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, अब ये हिंदुत्व के साथ अपमान करते हैं, हिंदुत्व के साथ समझौता करते हैं, ये करते रहे, हिंदुओं का अपमान करते रहे, त्योहारों को ये नहीं समझते हैं, तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। त्योहारों को इन्हें समझना चाहिए। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सशक्त है। हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अशोक जी को एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए, जमीनी स्तर पर जाकर गांव गरीब से पूछ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किया। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आम आदमी बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किया, किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने से लेकर गरीबों के लिए योजनाएं चलाने तक और किसानों का लाभ करने तक भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। हमने किसानों के लिए काम किया, गरीबों के लिए कार्य किया, मध्यम वर्गीय लोगों का हमने ख्याल रखने का कार्य किया। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, तो मैं तो इनसे भी जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी बड़े नेता है, हम मानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल को मैं देख रहा था, इन्हें भी मैं उदाहरण के रूप में दिखा देता हूं। जुलाई 2009 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो आए थे, लेकिन सर्च करने का ऑप्शन होता है कि आप कोई एक टर्म डालकर, कोई एक चीज डालकर ट्विटर हैंडल पर सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ट्वीट उन्होंने किया। लेकिन जब आप लिखेंगे खालिस्तान लिखेंगे तो नो रिजल्ट आएगा। ये खालिस्तान के ऊपर ट्वीट नहीं करते हैं, टेररिज्म के ऊपर ये ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन गली मोहल्ले की चीज के ऊपर भी ये ट्वीट कर देते हैं। इसीलिए इनसे उम्मीद करना बेकार है कि आतंकवाद के विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं, खालिस्तानियों के विरुद्ध कुछ आशीष नहीं मिश्रा बोलते जी हैं। अपना माथा पकड़कर बैठ गए। एक राष्ट्रीय आशीष जी, नहीं, एक राष्ट्रीय ट्वीट अच्छी नेता नहीं लगी होते क्या हुए सहयोगी राष्ट्रीय दल के मुद्दे पर बोलना प्रमुख की? आवश्यक है। ठीक है, अभी क्या ही कहना है, श्रुति जी आप खुद ही देख रही हैं। ये मुझे तो कभी कभी मैं माथा इसलिए पकड़ा कि ये लोग आजादी के पहले, आजादी के दरमियान और उस समय की बातें न कह के, अरे भाई रहने दो, बता रहा हूँ। उसमें देखिए 15 लाख अलावा दिख रहा है क्या? नहीं, अविरल जी लगातार वो ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, अविरल जी को पूछिए, उसमें वो मोदी जी का ट्वीट दिख रहा है क्या? जो विदेश में काला धन है, प्रधानमंत्री के एक सिग्नेचर से आ जाएगा, गरीबों खाते में 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी दम्भ भरने से पहले अविरल जी ये सोचना चाहिए आपको, एक नेता गली मोहल्ले स्वास्थ्य शिक्षा के विषय पे अगर नहीं ज्ञान करेगा, नहीं चर्चा करेगा, अरे भैया आपको पाकिस्तान की बिरयानी से कौन सा प्रेम है? आपको पाकिस्तान की बिरयानी से प्रेम होगा, आप चर्चा करें, आप चाहे वहाँ पे साल हो रहे उड़ाने, हमको जरूरत नहीं है। 10 साल हम भी यूपीए की सरकार में रहे, हम पाकिस्तान नहीं है कभी। आप आते ही नवाज शरीफ नहीं आएंगे, हम प्रधानमंत्री पद की शपथ ही नहीं लेंगे, नाराज होके कोने में बैठ जाएंगे। इसके लिए भैया गली मोहल्ले स्वास्थ्य के बारे में अगर बात निकलेगी, शिक्षा की निकलेगी, तो हमारे नेता उसके लिए ही ट्वीट करेंगे। हम क्यों खालिस्तान और पाकिस्तान का प्रेम मतलब खालिस्तानी हत्या करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं, आप नहीं बोलेंगे? कौन से आप? मैं तो जानना चाह रहा हूँ। आप आधार पर कहते हैं कि गृह मंत्री निकम्मे, देश के गृह मंत्री निकम्मे है कि कहीं भी खालिस्तानी प्रदर्शन करने लग जाते हैं, कहीं भी खालिस्तानी किसी को धमकी देने लग जाते हैं, खालिस्तानी किसी की हत्या कर लेने जाते हैं। अमित शाह को ना तत्काल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना कमजोर देश का गृह मंत्री
नहीं, ये देखिए, लौह आप पुरुष राष्ट्रीय नेता सरदार हैं, वल्लभ भाई राष्ट्रीय पटेल नेता का को भारत क्या है, बोलना चाहिए, ये क्या नहीं बोलना गांधी चाहिए, जी तो का भारत समझना चाहिए ना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भारत है, आप ये कांग्रेस इंदिरा के गांधी अशोक का तिवारी भारत है। जी, ठीक है, आशीष जी, अविरल मलिक जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं आप, ठीक, मुद्दों से नहीं भटकिए आशीष जी, श्रुति और जी, आप श्रुति जी, खालिस्तानियों के अमोल जी शांत हो जाइए, एक एक करके जवाब दीजिएगा। ये हाँ। आए दिन ये चुनाव की तारीख, चुनाव के टाइमिंग, चुनाव का प्लान, प्रोग्राम ये चेंज करते रह जा रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम जब मैं आपके शो में बैठा था तो मैंने आपको कहा था, इनको अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश को देखना है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वाराणसी में एक बार फिर से इस्तीफा दिलवा दीजिए और वहीं पर चुनाव करा लीजिए। हो गया कि कांग्रेस के वहीं से हो प्रवक्ता जाएगा। आशीष मिश्रा तो सबूत पानी का पानी। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस और ये पार्टी के वन नेशन, स्पोक्सपर्सन वन कह रहे हैं इलेक्शन कि की आप बात खालिस्तान करते पर हैं। क्यों बोल रहे हैं? इंदिरा जी की हत्या किसने कराई थी? इलेक्शन इन लोगों ने जब की कोई थी? नहीं कर क्या पा रहे खालिस्तानियों ने हैं, नहीं की थी? वन नेशन, आप वन इलेक्शन इंदिरा पे जा जी रहे की हैं। हत्या करने वहाँ वालों के विरुद्ध भी बोल लीजिए। अरे पहले उपचुनाव तो ठीक क्यों से नहीं करा बोलते लो, हैं? क्योंकि वोट बैंक करना उपचुनाव लगता करा है लो, आपको, उपचुनाव करा रहे हो ना, आपको वोट बैंक उपचुनाव करा रहे हो पॉलिटिक्स ना, करनी है, हमें नहीं मैं करनी क्या कह वोट रहा बैंक हूँ, उपचुनाव करा रहे हो ना, जनता पहले के भले के उपचुनाव लिए ठीक से काम करा कर रहा के है, दिखाओ। गरीब के भले के लिए काम कर रहा है, जनता से भी हम बता रहे हैं, के भले के लिए आपके काम कर रहा जनता है, से भी हमारे अशोक भाई से भले कह के रहे लिए थे काम कर रहा है, कि जनता से जाके पूछ लीजिए हमारे काम। ठीक है, अशोक मिश्रा जी, अविरल मलिक जी, वापस आऊंगी। आशीष जी, अविरल जी, 5 किलो राशन पे अवलंब होकर बैठे हुए हैं। आशीष जी, ये देश की उपलब्धता है। ठीक है, चर्चा है। जी। अशोक जी, जिस तरीके से श्रीपाल यादव ने धमकी भरे लहजे में अधिकारियों को ही चेताया, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार बनी तो देखिए- अधिकारियों के नाम लिख लीजिए, अभी से ही धमकी भरा लहजा है। ये कोई धमकी भरा लहजा नहीं है, हाँ, तो प्यार वाला था। सच्चाई ये है अच्छा, कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया कि अगर उन्हें कार्यकर्ताओं कहीं को से भी उत्साहित करने के लिए अधिकारियों को धमकाया जाता है। उन्होंने उत्साहित किया हाँ। कि कहीं जो है नहीं, ठीक है, ये अधिकारी- उत्साहित करने का अधिकारी- और कोई विकल्प नहीं था और कोई ऑप्शन नहीं था अशोक जी। बता रहा हूँ सुशील जी, हम्म जिस तरह से अधिकारियों का रवैया देखा उन्होंने हम्म और जो है उस तरीके से उन्होंने उत्साहित किया कि जो है जब समय बदल रहा है और 27 में आ रहे हैं अखिलेश, ये जन चर्चाओं में है, 27 में आ रहे हैं अखिलेश, ये जन जन में चर्चा है, अधिकारियों में भी चर्चा है और ये आम चर्चा है, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा है। अगर आप सुनेंगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि 27 में आ रहे हैं अखिलेश, भाजपा की विदाई हो रही है, ये जन चर्चा में है। इसीलिए उन्होंने कहा ये अधिकारी नहीं, भी अशोक सचेत हो तिवारी जाए जी। कम से कम कि अगर वो गलत करेंगे तो सरकार आने पर उनको देखा जाएगा, इसमें क्या गलत कहा। अच्छा, जी। देखा जाएगा, ठीक है। जी। आशीष जी, श्रुति जी, नहीं, उत्साहित करने के लिए आपके सहयोगी दल के जो प्रमुख दिग्गज नेता है वो अधिकारियों को ही चेताते नजर आ रहे, तो वे जनता के साथ कैसा सलूक होगा? हाँ बता रहा हूँ, मैं उसका कारण बता रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में हमारे जो पालक मंत्री हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ही गृह क्षेत्र में पुलिस के ऊपर कोयते से वार किया जाता है, कोयते से मारा जाता है। किसको मारा जाता है? पुलिस वालों को मारा जाता है। मध्य प्रदेश का चुनाव जब चल रहा था, मध्य प्रदेश के चुनाव में देश के गृह मंत्री खड़े होकर एसपी और डीएम से देख लेने की चुनौती दिया करते, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। तो हम भी तो प्रेरणा ही ले रहे हैं ना, हम वही आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई गलत कर रहा है, अगर आपको वो गलत लगता है तो आप भी वहीं से प्रेरणा लेके, इंस्पायर होके वही गलती करने के लिए बेताब हो जाते हैं। आशीष जी, यही बात ठीक है। अविरल मलिक जी, चल रहा है, ये कलयुग है। अच्छा, कलयुग है, इसलिए आप जो गलत करता है उसी से प्रेरित हो जाते हैं। आपकी पार्टी चाहे विपक्षी पार्टी हो, प्रेरित नहीं है, प्रेरित नहीं, हमको अभी तो आपने कहा हम भी तो वहीं से जाएंगे प्रेरणा ले रहे हैं, इसलिए हमने भी ऐसा बयान दे दिया। हम क्या हमारी सरकार में तो बताएंगे अधिकारियों को? प्रेरणा नहीं, हाँ। मैंने कहा हम उनका ही आईना दिखा रहे हैं। आईना और प्रेरणा में बहुत अंतर होता है। अभी आपने कहा है प्रेरणा दिखा रहे, आप उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। अविरल मलिक जी, श्रीपाल यादव का बयान आपने सुना होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ बिल्कुल सुना है और उन्होंने एकदम सही कहा है, सवाल एकदम सही कहा है। सवाल मेरे से किया है, ये भी आप जान लीजिए, मेरे से सवाल किया है। जहां तक बात है आशीष जी, देखिए आपने कहा कि आप कलयुग की बात कर रहे हैं, तो तिवारी जी बता देंगे, प्रकांड विद्वान है। नहीं, सीएम योगी एक तरफ बयान देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ श्रीपाल यादव का बयान भी इसी पर ऐसा ही कुछ आने लगा है। मतलब सभी एक ही लय ताल में बढ़ते हुए जा रहे हैं। जनता का सोचना नहीं है, मुद्दा विहीन होकर भटकते जाना है। नहीं, जहां तक बात है कलयुग की, कलयुग में ये रहते होंगे, हम स्वयं को सतयुग का समझते हैं और सतयुग के आधार पर ही व्यवहार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता करते हैं और सतयुग का माहौल ही उत्तर प्रदेश की धरती पर है। उत्तर प्रदेश की धरती पर अशोक जी रहते हैं, महसूस करते होंगे, हालांकि नहीं बोल सकते, इनकी मजबूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप कलयुग की बातें करते हो, सतयुग में जीते हैं।
ये भाजपा वाले हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये त्रेता युग द्वापर युग कहाँ पहुंच जाएंगे, देखते रहिए, आप देखते रहिएगा। ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। कार्रवाई हुई, हर अपराधी पर कार्रवाई हुई, हर माफिया पर कार्रवाई हुई। अगर आप इनसे पूछोगे देश की आजादी में आपकी भूमिका क्या थी, तो ये कहेंगे हम अंग्रेजों नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ, चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ, मैं बड़ा उत्साह सवाल को करने में। आप एक नेता का नाम बताइए, एक नेता का नाम बताइए। लाला लाजपत राय जी ने चलिए लाठियां खाई थी, लाला लाजपत राय एक अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति का, नेता का नाम बताइए जिसने काला पानी की सजा भुगती हो, जिसने गोलियां खाई हो, या जो फांसी के फंदे पर लटका हो। एक अध्यक्ष स्तर का नाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी बताएं, मैं चुनौती के साथ पूछता हूँ। आप करोगे दलाली और मांगोगे भारत रत्न, तो ये तो भारत में मुमकिन नहीं है। नहीं, आप लोगों की सच्चाई मांग रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अध्यक्ष स्तर का कोई एक नेता का नाम बता दीजिए। मानने के लिए प्रश्न का उत्तर आप कर्तव्य और गुण है कि आपके पास, आप क्या देख के मांगोगे? नहीं, और ये भी जानिए राष्ट्रीय का इतिहास क्या था। अगर ये कहेंगे बलराम हेडगेवार पढ़ लीजिए, थोड़ा जाकर अध्ययन कर लीजिए, गुरु नहीं है महोदय, गुरु गोलवल के विषय में अध्ययन कर लीजिए। आप लोगों ने क्या किया बताओ ना? अंग्रेजों की गुलामी ना, दिसंबर 1925 को राष्ट्रीय संसद संघ की स्थापना की गई थी नागपुर के भीतर। आशीष जी, मुद्दा विहीन हो जाते हैं आप लोग, विषय से भटकिए मत। आशीष जी, आप संघ की स्थापना में जाना चाहिए, अशोक जी तो चले जाएंगे। अशोक जी, जी बताइए। समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से बस एक बयान के पीछे ही पड़ गई है, बटेंगे तो कटेंगे। अब हर टाइम उसी बयान पर पोस्टरबाजी होती है, वही पोस्टर मुद्दा विहीन हो गई है क्या, या फिर ट्रैप में फंस गई है बीजेपी के? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पोस्टर तो अपनी जगह पर है, सच्चाई यह है, ये चुनाव मुद्दों का है। तो मुद्दे तो नजर नहीं आ रहे अशोक जी, फिर मुझे बोलने दीजिए। आखिर ये बताइए, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? सबको बोलने देती है, हमको बोलने नहीं देती। हमको भी बोलने समय दीजिए ना। अशोक जी बोलिए। सुधीर जी, समय देंगे तब बोल पाऊंगा, बीच में बोलेंगे तो नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है अशोक जी, अशोक जी अपनी बातों को कम समय के अंदर ही रखिए, एक समय सीमा। अरे कम समय में कहिए तो कहिए, मैं चुप रहूं और भी चुप हो जाऊं। अशोक जी जवाब दीजिए। मैं ना बोलूं मैं जी, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, आपने बुलाया तो मैं बोल रहा हूँ जी। सच्चाई ये है कि इस समय मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है, और जो मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, महंगाई पे चुनाव हो रहा है, बेरोजगारी पे चुनाव हो रहा है। आज जो है जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है, लचर है, आज आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर चुनाव हो रहा है। किसानों की समस्या पर चुनाव हो रहा है, नौजवानों की समस्या पर चुनाव हो रहा है। आज समस्याएं ही समस्याएं उत्तर प्रदेश में है। आज रोजगार किसी मिल नहीं रहा है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, आरक्षण को हड़पा जा रहा है, इस पर चुनाव हो रहा है। इन्हीं मुद्दों की वजह से भाजपा डरी हुई है और चुनाव की तारीखें बढ़ा रही है, फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज जिलों के चुनाव भाजपा हारने जा रही है। 27 में भाजपा की विदाई होने जा रही है, जनता चिल्ला रही है 27 में आ रहे हैं अखिलेश, 27 में आ रहे हैं अखिलेश जी। ठीक है, तो पोस्टर में वही मुद्दे दिख रहे हैं, 2024 के जननायक, 2027 के महानायक, 27 के सत्ताधीश। हाँ? जी बिल्कुल, यही मुद्दे हैं। बेरोजगारी तो नजर नहीं आई, दुष्कर्म की बातें, महिला सुरक्षा की बातें, अशोक जी मुझे तो माफ करिएगा, मुझे नजर नहीं आई है। अविरल जी, सारी बातें, आपके ट्रैप में फंस गई समाजवादी पार्टी जी। आपको एक बयान दिया, ठीक है सुन लीजिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैंने बोला तो आपके पोस्टर में एक भी मुद्दा अगर नजर आ रहा होगा तो मुझे दिखा दीजिए। अशोक जी, एक भी मुद्दा अगर नजर आया तो आप मुझे दिखाइए, कहिए कि मैं गलत हूँ, मैं मान लूंगी मेरी गलती है इसमें। समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ, आपके चैनल पर अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुनिए, अलग नहीं हूँ मैं। एक भी पोस्टर 2024 के जननायक, 2027 के महानायक कहाँ है मुद्दा इसमें? बेरोजगारी का मुद्दा उसमें लिखा है क्या? आपका चैनल एक बड़ा चैनल है, आपके चैनल से मैं ये घोषित कर रहा हूँ, और मेरा बड़ा चैनल इंडिया वॉइस की तरफ से यही सवाल है कि मुद्दे कहाँ हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैंने मुद्दा आपको दिखा दिया, आपके पोस्टर में क्या मुद्दा है? जनता के बीच। ठीक है, अगर आपको नहीं मानना है मैं समझ जाऊंगी, सवालों से भटक रहे हैं। अविरल मलिक जी, ठीक है अशोक जी, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि पोस्टर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर मैं फिर भी बता रही हूँ तो मुझे लगता है आपको एक बार देखना चाहिए सही से, आईना देखिए। अविरल मलिक जी
ट्रैप में फंसा लिए ना, आप मुद्दे की बात करते हैं बस उपचुनाव। अशोक जी शांत हो जाइए, अशोक जी। भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण चाहती है, अशोक जी एक बात सुनो, मुझे आपका ऑडियो ऑफ करवाना होगा, सुन लीजिए। अविरल जी, अविरल जी सुनिए, सवाल सुनिए पहले। अविरल जी सवाल सुनिए। ट्रैप में फंसा लिए विपक्षी पार्टियों को, जो मुद्दे की बात करती थी आज मुद्दा उनके पोस्टर में नजर नहीं आता। लगातार मुद्दे बोल रहा हूँ मैं जी, जहां तक बात है मुद्दे की और ना मुद्दे की, मुद्दा इनका कभी रहा ही नहीं है, कभी मुद्दे के आधार पर बात करते ही नहीं है। और रही बात जिस प्रकार से ट्रैप में हमने फंसा लिया, हम किसी को किसी ट्रैप में नहीं फंसा रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बटे आपके पोस्टर में भी मुद्दे तो साफ नजर नहीं आते, चाहे वो निषाद पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया होगा, उसमें भी कोई भी मुद्दा नहीं नजर आया जो जनता को लगे कि हाँ ये मेरे लिए बातचीत की जा रही है। वोट आप जनता से मांगिएगा और आप बात अपने बस पार्टी का करते हैं। नहीं, मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, जहां तक बात है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अशोक जी जानते होंगे श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन सी थी? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी थी। क्या हुआ? बिल्कुल सफाया हो गया, सबको मार मार कर काट काट कर भगा दिया गया, क्योंकि कश्मीरी पंडित भाई बहन बटे थे, इसीलिए कटे। हिंदू जहां बटता है वहां कटता है। मुजफ्फरनगर में हिंदू बटा, हिंदू वहां कटा, ये उदाहरण है। और जहां हिंदू कमजोर पड़ा, जहां हिंदू माइनॉरिटी में आया, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खतरे में पड़ा। जहां हिंदू मेजोरिटी में रहता है, कभी संविधान खतरे में नहीं पड़ता। ये इस बात को उदाहरण के रूप में जान ले। और ये लोग ओवैसी जी हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, फिलिस्तीन की रक्षा करने पहुंच जाते हैं, फिलिस्तीन के मुद्दे पर बयानबाजी करते हैं। अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अविरल जी आपने देखा होगा कितना अच्छा एक पोस्टर जारी किया गया था, मुस्लिम और हिंदू एक रहेंगे। अशोक तिवारी जी, आप तो हिंदू की बातें करें तो दोनों को ही एक कर दिए। वो तो कह रहे हैं कि आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। अविरल मलिक जी जो कुछ कह रहे हैं जनता जानती है श्रुति जी, जनता को पता है किस प्रकार का ध्रुवीकरण चाहते हैं, किस प्रकार से बहराइच में जो हत्या हुई, उस हत्या कराने में इनका योगदान था, किस तरह से पुलिस को निष्क्रिय कर दिया गया था, ये जनता जानती है भली बात। इनके लिए ना हिंदू ना मुस्लिम कोई भी कटे, कोई भी बटे, इनका उल्लू सीधा होना चाहिए, इनको वोट मिलना चाहिए, ध्रुवीकरण होना चाहिए, ये इनकी राजनीति है। इनकी राजनीति को बढ़ावा नहीं देते, उस राजनीति को समझ रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फैल गई है, बुरी तरह चुनाव होने जा रही है, 2000 कार्य करते हैं, हमें में जा रही है, लोग बांटने का कार्य करते हैं, गुर्जर में बांटने का कार्य करते हैं। हमें क्यों आप अच्छा रहना चाहिए, दलितों का अच्छा रहना चाहिए। आज अब संगठनों को कोई तरजीह नहीं दे रही है, आज पिछड़ों का अच्छा रहना चाहिए। नहीं, हमें क्यों बांट रहे हैं आप? मुस्लिमों को बांटिए ना, आप परेशान है की बात नहीं करते, परेशान है, नौजवान परेशान है, ओबीसी कौन है, कौन है, महंगाई का शिकार हो रही है, हालात की बात नहीं करेंगे हालात है, मुस्लिम बोलेंगे आप मुसलमानों की जातियों के मुद्दे पर भी आपको बोलना चाहिए। कहीं नहीं दिख रहे हैं। सच्चाई ये है बेरोजगारी बढ़ती है, मुसलमानों की जातियां याद नहीं रहती हैं, केवल युवा बेचैन आपको याद आती हैं। जातियों पर करते हैं। आज 4 साल की नौकरी सेना में दी जा रही है। सवाल इस बात का है, नौजवान तो कहीं का नहीं रहा जी। नौजवान को रोजगार मिल रहा, आप कहीं के नहीं रहे, आप बेरोजगार हो गए। समाजवादी पार्टी और यादव परिवार बेरोजगार हो गया, कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई, परिवार बेरोजगार हो गया, आंदोलन को मजबूर है, नौजवानों का टेंशन गया है, गठबंधन बेरोजगार हो गया, विपक्ष बेरोजगार हो गया, जिस तरह हालत है, जनता बेरोजगार महंगाई की मार, महिलाएं हमारी झेल नहीं है, विपक्ष बेरोजगार हो गया, नहीं चला पा रही है, आज किसे नहीं चला पा रही है, लोग त्योहार नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। ठीक है अशोक तिवारी जी, अविरल मलिक जी, आशीष जी, जिस तरीके से चाहे वो मुद्दा विहीन होकर विपक्षी पार्टियां भटक रही हो, पोस्टर में मुद्दा तो नजर नहीं आता, लेकिन तमाम बातें की जा रही है, धमकाया भी जा रहा है, चेताया भी जा रहा है, मुद्दे को छोड़कर सब कुछ किया जा रहा है। आशीष जी, श्रुति जी, पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है और ये जानना होगा कि यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से कोई धमकाया नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, यादव के बयान से तो धमकी भरा लहजा आपने सुन ही लिया होगा, हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया था। मैं कह रहा हूं कि जो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो या करते हैं, उनके लिए जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसकी भी कोई जिम्मेदारी होती है, बराबर, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है। इस वजह से शिवपाल यादव जी ने जो कहा वो एकदम सही कहा,
ऐसे अधिकारियों के साथ में निश्चित तौर पर इसी तरह से पेश आना चाहिए। किस इनकी तरीके पूरी से? कुंडली अगर निकाले इस प्रकार शिवपाल यादव जी पेश है, बिल्कुल सही किया उन्होंने, और सरकार आने तो उनको उसका फल मिलेगा भी। जो इनकी कुंडली है ना, ये सब बन के तैयार है। बस इतना ही है कि आज इनकी सरकार है, ये अपने मन चाहे ठीक है तरीके से आशीष चुनाव जी, आयोग को जैसा कुंडली निकाल ली चुनाव आयोग गई है, उस तरह दंड से दिया जाएगा, फिर बताया जाएगा किस तरीके का दंड देंगे, क्या करेंगे। संविधान की बात तो आप लोग करते हैं, संविधान के तहत ही कार्रवाई की जाएगी ना, या आप अपने से चिताने लगेंगे? ये नहीं, संविधान के तहत आप भी याद रखिए, एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, 11 साल पुरानी रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है। आजम खान ने पुलिस से कहा था जो हो रहा होने दो, मुजफ्फरनगर की पुलिस से कहा था, ये लैंड मैं नहीं कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर की यही काम है, रिपोर्ट लगी है, ये मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते, ये लोगों को बना के शेयर कर दूंगा। इतना ही अभी बता रहे हैं कि रोजगार दिया है, ये रोजगार हो गया, वो रोजगार हो गया, अब बोलना चाहिए ना योगी जी को चुनाव लड़ने ही रोजगार के मुद्दे पे। नहीं, अविरल मलिक जी कुछ आजम खान के बारे में बात कर रहे थे। जी, नहीं, मैं जवाब दे देता हूं उन्हें। देखिए, जहां तक बात है आजम खान के विषय की, आजम खान ने पुलिस से कहा था जो हो रहा है होने तो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की 11 साल पुरानी रिपोर्ट कह रही है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, गूगल पर जाएं, सर्च करें, गूगल पर रिपोर्ट कहती है कि मुजफ्फरनगर दंगे के समय में क्या कुछ आजम खान ने पुलिस से कहा था कि जो हो रहा है होने दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है, 11 साल पुरानी रिपोर्ट कह रही है, जाना चाहिए, सर्च करना चाहिए। अशोक तिवारी जी, देखिए, ये जो कुछ बता रहे हैं ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित है, इसलिए तरह तरह की बातें कर रही है। ये जानती है भाजपा कि जनता उसके कहने में नहीं आ रही है, उसके झांसे में नहीं आ रही है, उसके जुमलों में नहीं आ रही है। आज जनता आरक्षण चाह रही है, आज पिछड़ा अपना आरक्षण चाहता है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला नहीं चाहता है, आज दलित आरक्षण चाहता है, वो आउटसोर्सिंग नहीं चाहता है, आज दलित जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहता है जिस तरह से किया गया है, आज दलित जो है 30 लाख नौकरियां देखता है, आज नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, वो नहीं चाहता है। आज जिस तरह से यह हुए कहने के लिए हुए, धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। सच्चाई यह है, एक भी विद्युत कारखाना, विद्युत इकाई उत्तर प्रदेश में नहीं लगी है अभी तक। सच्चाई ये, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आज बर्दाश्त से बाहर हो गई है, महंगाई की कोई सीमा नहीं है। सच्चाई ये है, जगह जगह पर तमाम आरोपों का जवाब दे दीजिए अविरल मलिक जी, क्योंकि आप ही लोग मुद्दा विहीन बना भी रहे हैं और खुद भी हो चुके हैं। करना चाहिए हमारा, लेकिन ये नहीं करेंगे। हमारा धन्यवाद करना चाहिए विपक्ष के दोनों प्रवक्ताओं को कि हमने किस प्रकार से गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया, अपराधियों अपराध हो रही है, समय का अभाव है अविरल मलिक जी, अशोक तिवारी जी और आशीष मिश्रा जी, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो यूपी उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है, सियासी मंजर इस तरीके से है कि बयान की जगह जगह अब पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इसका संदेश जनता के बीच क्या कुछ जाता है और जनता जनादेश क्या कुछ देती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।